हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है सुरेंद्र ब्लॉग चैनल पर। और आज मैं सावन मास के जो 6 सप्ताह चल रहा है बोलबम, और इस बोलबम में हजारों भक्त आए हुए हैं। और इस भक्त के बीच एक भक्त है, उससे मैं बात करूंगा। फिलहाल आज उससे ऐसे ही बात करूंगा, आप लोग को भी पता चलेगा कि बोलबम क्यों किया जाता है, बोलबम करने से क्या फायदा है, और बोलबम कौन किया था, शुरुआत कहाँ से हुआ था, इसके विषय में बात करूँ। फिलहाल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक पुजारी है, पूजा से जानने की कोशिश करें बोलबम क्यों किया जाता है और बोलबम करने से क्या फायदा होता है। ठीक है, तो बोलबम करने का महत्व हुआ कि जब सागर का मंथन हुआ था देव और दानव के बीच, सागर मंथन जब हुआ था उसमें बहुत तरह का मतलब रत्न निकला, और उसी रत्न के भीतर में विष का घड़ा भी निकला। तो विष को घड़ा को पीने के लिए कोई नहीं चाहा, तो विष का घड़ा को शिवजी ने पी दिया। तो शिवजी जब पी दिया विष का घड़ा को लेकर के, तब शिवजी का जो एकदम पूरा शरीर जो है एकदम आगी के समान सब तपाने लगा, और सहन शक्ति माने ज़्यादा हो गया। उस विष का जो तपाहट जो था, जलन तो था, उसको समाप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनि जितना भी हैं, सभी ऋषि मुनि जल अभिषेक ही सावन का महीना में किए थे। और उसी का दिन समय से हम लोग जितना मानव जाति जो है, इसी आधार से हम लोग जल अभिषेक शिव जी को करते हैं, ताकि उनका मस्तक ठंडा रहे, उनका शरीर ठंडा रहे, और उनका शांति के लिए हम लोग जल अभिषेक करते हैं। और इसके ऊपर में उनको भगवान जो है हम लोग को भी देखते हैं, उनका प्रतिफल हम लोग का भी बहुत अच्छा लगता है। और यही सब करने से हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे। भगवान तो अब अंतर्यामी है, सब सृष्टि करता है, तो फिर भी उनको भी विष पान करके जो तकलीफ हुआ था, वही तकलीफ को हम लोग निवारण करने के हेतु हम लोग जो है जल अभिषेक करते हैं। वही श्रावण का महीना है। अरे श्रावण का महीना आज 6ठा हफ्ता है। इस महीना में मालेमास था, इसलिए 2 महीना पड़ा है, और उस 2 महीना में आज हम लोग का 6ठा महीना है, 6ठा हफ्ता। 6ठा हफ्ता में हम लोग उदालगुड़ी जिला के उत्तर अंचल में जो भोरला नदी है यहाँ, और ब्रिज के पास में हम लोग जितना बोलबम यात्री सब आए हुए हैं, और पहले गंगा पूजा करके और शिवलिंग का पूजा करके जल लेके हम लोग जाते हैं मंदिर में, जल अभिषेक करते हैं। आपने बोला कि ये शिव जी के जो मस्तक पर जल डाला जाता है तो उसका शांत करने के लिए, उसको शांत करने के लिए। लेकिन एक बात है कि ये शिवलिंग में अगर मंदिर में डालने से तो शांत हो सकता है, लेकिन नदी में आने का कारण क्या है? नदी में आने का कारण क्या है कि यहाँ आके जो पवित्र जल जो है, पवित्र जल है यहाँ, गंगा जमुना सरस्वती सब नदी को हम लोग पहले सुमरन करके सबको पूजा पाठ कर लेते हैं, और संकल्प करके हम लोग यहाँ से जल लेके चलते हैं। पहले गंगा पूजा होता है, और गंगा पूजा करने के बाद यहाँ शिव जी का पूजा होता है। पवित्र जल जो हमारे एकदम माने भूटान सीमा से नदी जो निकल के आ रहा है, वही नदी से हम लोग पवित्र जल लेकर के और शिव जी को अर्पण करते हैं। तो जो यहाँ से देखा जा रहा है कि शिवलिंग पूजा हो रहा है जी, लेकिन यहाँ से जल लेके जो मंदिर में जाके वहीं भी तो शिवलिंग है, तो उसमें दोबारा जल डाला जाता है। इसमें तो जल नहीं डाला जाता है। इसमें जल नहीं डाला जाता है, इसलिए हम लोग इसको खंड समय के लिए, थोड़ा समय पूजा करने के लिए बाला का शिवलिंग हम लोग बनाते हैं, और मंदिर में स्थापित शिवलिंग है पत्थर का, तो वहाँ पर जितना भी जल चढ़ाने से कुछ इसको नुकसान नहीं पहुँचता है। बात रह गया यहाँ और क्या कि जितना हमारे हिंदू समाज जो है एकत्रित होने के लिए, एक भाईचारा बढ़ाने के लिए हम लोग एक दूसरे गांव पर जाते हैं, और उस गांव के जितना भी छोटे बड़े से सभी लोग से करने से हम लोग का क्या होता है कि प्रेम बढ़ता है और भाईचारा बढ़ता है, और इस धर्म को पालन करने के लिए हमारे जो समाज है और ज़्यादा देख करके उत्तेजना होता है। और ये साल में अगर मान लीजिए कि 100 जन हम लोग हैं यहाँ, 500 जन लोग हैं, 1000 जन है, तो आने वाला साल में उस गांव का आदमी भी देख करके और उतावला होगा कि हम लोग भी जल लेकर के शिव जी को चढ़ाएं। इसी आधार से हम लोग जाते हैं। तो जहाँ जल चढ़ा जाता है प्रत्येक हफ्ता, उसमें कुछ प्रसाद का व्यवस्था रहता है क्या? प्रसाद का व्यवस्था रहता है, अगर कमेटी का वैसा सुविधा है, प्रसाद का व्यवस्था कर सका तो ठीक है। हम लोग को पीने का पानी और प्रसाद मिलने से हो गया। अगर कमेटी का आदमी लोग का अगर कोई खिचड़ी उचड़ी का कहीं व्यवस्था होता है, नहीं रहने से भी हम लोग प्रसाद का खाने के लिए उत्सव हम लोग का नहीं है। हम लोग का एक ही मकसद है कि भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में जब बोलबम यात्री बोलबम जाते हैं तो रास्ते में हजारों संख्या से भक्त लोग उन लोग को पानी पिलाता है, ठंडा पिलाता है, या पाँव धुलाता है जी। जो अभी जो यहाँ से बोलबम जाते हैं तो हम लोग भी देखे हुए हैं कि पाँव धुलाने का कारण क्या है? पाँव धुलाने का कारण यही है कि हम लोग का अतिथि सत्कार,
जिस तरह से पहले भगवान कृष्ण के पास सुदामा गए थे तो उन्होंने भी अतिथि सत्कार में उन लोग का पैर धोया था, उसी तरह हम लोग तो कोई बम यहाँ आते हैं हमारे गांव में मंदिर में जल चढ़ाने, उस तरह से हम लोग अतिथि का सत्कार करने के लिए पैर धोते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि पंडित जी क्या बोले आप लोग को, आप लोग काहे कि अतिथि भवो भला ईश्वर के बराबर अतिथि होते हैं। और जो अतिथि भक्तगण जो लोग हैं उस लोग को पांव धो करके भी बहुत मन को शांति मिलता है। काहे कि किसी का जाने का शक्ति नहीं है, फिर भी वो चरण धो करके भी अपना पाप जो है सो निछावर करना चाहता है, इसीलिए हम लोग चरण धोना उचित है। अतिथि है हम लोग का, अतिथि और भगवान में कोई फर्क नहीं है, इसलिए हम लोग अतिथि का पांव धोते हैं। सावन महीना का पहला जब हफ्ता आता है उसी दिन से हम लोग संकल्प कर लेते हैं कि बाबा हम लोग को इस महीना भर पूरा मन हम लोग शाकाहारी रहेंगे, पवित्र मन रहेगा, पवित्र कपड़ा पहन के चावल के नहा धोवा करके और पवित्र होकर के हम लोग शिव जी का मंदिर में जाते हैं। हाँ, 1 महीना तक कोई बाल नहीं काटते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं एकदम पवित्र से। और इसी तरह हम लोग जो है सो शिव जी का पूजा करते हैं। तो आशीर्वाद दे कि आपका दिन में मंगलमय हो और हमारे बोलबम सभी भाइयों का आशीर्वाद है हमारे तरफ से, भगवान सभी को मनोकामना पूरा करे। किसी का यहाँ बाल बच्चा तक नहीं है तो सब सोचते हैं कि नहीं हमारा बाल बच्चा कोई हो, और उस आधार से जो हमारे बम लोग हैं निकलते हैं, किसी का कुछ मनोकामना है, सबका भगवान मनोकामना सबका पूरा करे। और हमारे भगवान से ही अनुरोध है कि हमारे जो जितना भक्तगण है सबका मन को बाबा पूरा करें। हरिओम हरिओम हरिओम। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने पंडित जी के जो आध्यात्मिक ज्ञान आप लोग को मिला, शायद ऐसे ब्लॉग में कभी नहीं मिला होगा। आज इस ब्लॉग के जरिए आप लोग को इस बोलबम यात्री का, ये बोलबम यात्रा जो कर रहे हैं इस भक्त लोग का दर्शन मिला। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर देना। यही आज का वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।